अब श्रद्धा नहीं है तो फिर कथा कहाँ से श्रवण कर सकोगे जी, है ना। श्रद्धा पूर्वम सर्वधर्मा मनोरथम फल प्रदाह। जो श्रद्धा से इस कथा को श्रवण करेंगे तो क्या मिलेगा, मनोरथ, जो उनकी मन में जो इच्छा है वो प्राप्त हो सकता है। श्रद्धा साधते सर्वम श्रद्धा तुष्यते हरिया। श्रद्धा के द्वारा जो साधन करते हैं, जिसके द्वारा हरि जो है, भगवान कृष्ण जो है प्राप्त हो सकते हैं। बिना श्रद्धा के कुछ होता नहीं है जी, क्योंकि भगवान कैसे हैं, वासुदेव परा वेदाम वासुदेव परा मखाम वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रियाहम वासुदेवम परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परा धर्मो वासुदेवम परा गतिः। वासुदेव क्या है, वही तो वेद है जी, वही यज्ञ है। हम किसके लिए यज्ञ करते हैं, सब वेद जो है प्रधान रूप से भगवान वासुदेव की ही प्राप्त होते हैं। उनका जो गुण है गाते हैं किसके लिए, भगवान वासुदेव की प्राप्ति के लिए। संकीर्तन कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, भगवान की गुणानुवाद किसके लिए कर रहे हैं, उनको हमको प्राप्त होना है, मिलना है। योग शास्त्र का जो अध्ययन करते हैं किसके लिए, वासुदेव के लिए ही करते हैं। आसन है, प्राणायाम है, आदि की जो क्रिया है, ये सब करने से वासुदेव की प्राप्ति ही हो सकती है। जब तक हम क्रिया नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे, तपस्या नहीं करेंगे, तब तक हमको उसका फल मिलने वाला नहीं है। धर्म शास्त्र भगवान के आनंद स्वरूप ही है। धर्म शास्त्र क्या है, वही आनंद स्वरूप है। ज्ञान है, तप है, आदि जो क्रियाएं भी है, भगवत स्वरूप है। ज्ञान किसका स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, भगवान का ही स्वरूप बताया गया है। तप को भी यानी भगवान का स्वरूप बताया गया है। जो क्रिया कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, वो भी भगवान का स्वरूप ही है। जिस तरह से अग्नि का स्वरूप, अग्नि स्वरूप में जो दिखाई नहीं दे पड़ता है, लेकिन लकड़ी के आकार में अब प्रविष्ट हो जाता है, तो उसी प्रकार से दिखाई देने लगता है, दिखता है कि नहीं। उसी प्रकार से परमेश्वर जो है प्राणियों में प्रविष्ट होकर के योनियों के अनुसार नाना प्रकार के दिखाई देते हैं। हर योनि में जो है भगवान जो है प्रविष्ट है कि नहीं। हाँ, भगवान श्री कृष्ण जो है शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, सब क्या है, श्रोत्रादि है, इंद्रिय है, मन है, ये सब भाव से उत्पन्न होता है। भाव है तभी तो उत्पन्न होगा, अब भाव नहीं है तो मिल सकता है, बिना भाव के कुछ मिलने वाला नहीं है भैया। सब वस्तु का भाव है कि नहीं। हाँ, और भगवान जो है देवताओं, ब्रह्मा है, इंद्र आदि में, तिर्यक योनि में मत्स्य है, कच्छप है, और मनुष्य योनि में राम है, कृष्ण आदि रूपों में भाई पृथ्वी पर अवतरित होकर के नाना प्रकार की लीला जो उसको किए हुए हैं। किसके लिए, मानव के लिए। यहाँ पे भगवान अवतार लिए हैं, प्रकट हुए हैं, किसके लिए हुए हैं जी, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्विघ्न तनु माया गुण गोपाल। किसके लिए अवतार लिए हैं भाई, मानव के लिए। इस संसार में भक्ति भाव से ही भगवान का जो है चिंतन करना चाहिए, भक्ति भाव से उनका पूजन करना चाहिए, भक्ति भाव से स्मरण करना चाहिए, भक्ति भाव से भगवान की कथा जो उसको श्रवण करना चाहिए। तभी क्या हो सकता है, दुख जो है मिट सकता है। भक्ति से पूजा करोगे तभी तो फल मिलेगा। अब भक्ति नहीं है तो कुछ मिलने वाला नहीं है। भगवान को प्राप्त करना है तो उनका क्या करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। भगवान की स्मरण करो, चिंतन करो, नाम लो, तभी भगवान जो है मिल सकता है, अन्यथा मिलने वाला नहीं है। उनकी कथा सुनने से
उनकी भजन करने से, उनकी पूजन करने से क्या होता है? दुख सुखादि शमनम, धन धान्यादि प्रवर्धनम, सौभाग्य संतति करम, सर्वत्र विजय प्रदम। मनुष्य सोचता है कब सुने महाराज, कथा को कब सुनना चाहिए? अरे जब श्रद्धा है तभी सुनो भाई, अब श्रद्धा नहीं है तो कहाँ सुन सकते हो? है कोई भी दिन सुन सकते हैं, इसमें दिन तिथि वार नक्षत्र कोई की जरूरत नहीं है। ये कस्मिन जो है दिने, कोई भी दिन हो, कथा को श्रवण करना चाहिए श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, तभी हमारा जो दुख है मिट सकता है, अन्यथा दुख मिटने वाला नहीं है। कोई सुखी है जी संसार में? बताओ भाई, है कोई सुखी? सब दुखी दुखी तो है जी, है कि नहीं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई मन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। है कोई जो है तन के दुखी है, कोई मन के दुखी है, कोई धन के दुखी है ना? है कि नहीं? कहते ने भाई क्या करे महाराज, तन से हम दुखी हैगा, कोई कहता है मन से दुखी हैगा, कोई कहता है धन से दुखी है, क्या करें? अरे थोड़े थोड़े सब दुखी है भैया, और सुखी वही है जो भगवान के दास है ना? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होई। निर्धन कौन है? कोई नहीं है भैया, हमें का निर्धन? ये धनवान है, बता है? सब दरिद्र हो गए है नहीं? दरिद्र है नहीं, धनवंता वही है जिसके पास में राम नाम रूपी धन है, वही धनवंता है जी। ये धन तो यही रुक जाएगा भाई, है ये साथ में जाएगा, राम नाम रूपी धन ही साथ में जाने वाला है। यहाँ की धन तो यही रुक जाएंगे, धन धरा धाम सब यही रह जाएंगे, पशु भी बंधे रह जाएगा, जब मृत्यु का दिन आएगा। जब मृत्यु हो जाता है सब यही रुक जाता है कि नहीं? कि चला जाता है, साथ में जाता है, कोई जानने वाला नहीं है, साथ में वही जाएगा जो हम भगवान की भजन कर रहे हैं, भगवान की पूजन कर रहे हैं, भगवान की कथा जो उसको श्रवण कर रहे हैं, वही साथ में जाएगा, अन्यथा कोई जाने वाला नहीं है। सूत सूत महाभागम बदनो बंधनम वरहम, कथाम भागवती पुण्याम यादाहम भगवान सुखम। भगवान श्री कृष्ण की यह श्रीमद् भागवत जी कथा है, पुराण की जो कथा है हमें सुनाइए। सौनक आदि 88,000 ऋषि लोग जो हैं कहने लगे कि सूत जी महाराज आप हमको भगवान कृष्ण की जो अमृतमयी कथा है उसको सुनाइए, जिस कथा के सुनने से नाना प्रकार की जो दुख है वो मिट जाएगा। पुराण क्या है? साधारण रूप से कहा जाए तो पुराण का अर्थ होता है पुराना, है? साधारण रूप से कहा जाए तो उसका नाम है पुराण, है ना? और आचार्य जो है उनके द्वारा उसको बताया गया, पुराण शब्द की निरुक्ति से पुराण वयम, अर्थात वो नया ही नया है, कभी भी वो पुराना होने वाला नहीं है, जिसका नाम है पुराण। हाँ, इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम वेदम, यह पंचम पुराण बताया गया है। हाँ, इसमें छंद युग जो है, उपनिषद इत्यादि जो है, इतिहास है, पुराण है, सब सम्मिलित है, जिसका नाम है पुराण। हाँ, ये कभी भी पुराना नहीं होता है भैया। हाँ, जब से इसको यानी वेद व्यास जी जो है रचना किए हैं, तब से इसका नाम